प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में अपन ने अश्विनी नक्षत्र के पुरुष जातक की चर्चा की थी। आज के वीडियो में अपन मघा नक्षत्र के स्त्री और पुरुष के पूरा शारीरिक गठन, स्वभाव, सामान्य घटना, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य, दोनों, स्त्री भी और पुरुष। पहली बात तो यह है कि मघा नक्षत्र वाले कौन से जातक होते हैं, तो जिन व्यक्ति का नाम का अक्षर म भी हो सकता है, मा, मी, मु, मे, ये जो होता है, तो वो जो जातक है वो मघा नक्षत्र के होते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे मघा नक्षत्र के पुरुष जातक की, यानी पुरुष कैसा होता है। मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो पितर होता है या पिता होता है, और ये सिंह राशि के अंदर आता है। अब मघा नक्षत्र का जो पुरुष जातक है उसकी सुप्रकट गर्दन बहुत अच्छी स्पष्ट तरीके से होती है, और शरीर के ऊपर बाल जो है वो पाए जाते हैं मघा नक्षत्र के पुरुष के ऊपर। तथा उनके जो हाथ होते हैं, हाथ और कंधे, उसके नीचे जो है वो तिल जो है वो पाए जाते हैं। मध्यम कद होता है, ज्यादा न तो लंबे होते हैं न छोटे होते हैं, और मासूमियत भरी जो है वो मुखाकृति होती है। ये जो है मघा नक्षत्र के पुरुष का जो है शारीरिक गठन जो है वो होता है। अब मघा नक्षत्र के जो पुरुष है उसका स्वभाव कैसा होता है तथा उनके जीवन की सामान्य घटनाएं क्या क्या होती है, तो जातक बहुत ही उद्यमशील होता है, बहुत ही मेहनती होता है, और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला होता है। अपने से जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो है सम्मान करने वाला होता है। साथ में मघा नक्षत्र का पुरुष धार्मिक भी होता है, और साथ साथ में जीवन में आनंद लेने वाला भी होता है। कई सारी विद्याओं का वो जानकार होता है। मघा नक्षत्र पुरुष कई सारी विद्याओं का जानकार होता है, मीठी भाषा बोलने वाला होता है, और चाहता है कि मेरा जीवन शांति से बीते। और साथ साथ में विद्वानों में वो ऐसा पुरुष जो है मघा नक्षत्र का मान सम्मान प्राप्त करता है। और कई प्रकार की कला, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्रकला हो, कई प्रकार की कलाओं का वो शौकीन जो है वो होता है, और उसको अच्छा ज्ञान भी होता है मघा नक्षत्र के पुरुष को। अब वह अपना ज्यादातर जीवन सांस्कृतिक विकास में लगाता है, और कई प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो संस्कृति से संबंधित होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मंच पर होते हैं, तो उसमें वो बढ़ चढ़ करके वो भाग भी लेता है, और अच्छी तरह से विचार करके दूसरों से व्यवहार करते समय वो पहले तो अच्छी तरह से व्यवहार सोचेगा, और उसके बाद में वो व्यवहार करेगा, और ज्यादातर वो किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। ध्यान दे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी। और जो चैनल पर नए हैं तो वो नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि मान लो कि मघा नक्षत्र के पुरुष के कार्य से दूसरों को ठेस पहुंचती है, मान लो उसका ऐसा कार्य है कि जिससे दूसरे को कुछ तकलीफ होती है, तो वो जल्दी ही अपने कार्य में सुधार यानी कार्य में बदलाव ला देता है। वह उन लोगों को भी पसंद नहीं करता, मघा नक्षत्र का पुरुष उन लोगों को भी पसंद नहीं करता जो दूसरों के कार्य में रुकावट डालते हैं, दूसरों के कार्य में रुकावट डालते हैं, उन लोगों को भी वो मघा नक्षत्र का पुरुष पसंद नहीं करता। और इस कारण से जातक के कई जो है वो छिपे हुए शत्रु भी होते हैं, जातक के कई छिपे हुए शत्रु भी होते हैं। क्रोधी स्वभाव का भी होता है, सत्य से अलावा जो झूठ चीज जो होती है उसको सहन नहीं करता, और यही कारण है कि उसके यही विचार उसे कई बार असफलता भी दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है, स्वार्थ से बहुत दूर होता है, तथा वह समाज व समुदाय के लिए जो भी कार्य करता है, समाज के लिए भलाई का कार्य या समुदाय के लिए भलाई का कार्य करेगा, तो वो केवल अपनी मानसिक शांति के लिए करता है, न कि कोई ना कोई उसको कोई फायदा मिले या लाभ मिले, ऐसा कोई वो जो है करने के लिए नहीं करता है।
साथ साथ में यह जातक इसी कारण से भलाई के लिए कार्य करता है बिना इच्छा के, तो इसी कारण से कई बार ऐसा जातक लोगों के आंखों का तारा भी बन जाता है। अब शिक्षा, रोजगार और आय के साधन। मगा नक्षत्र के पुरुष के पास में धन संपत्ति भी होगी, कई सेवक भी होंगे, साथ साथ में वह स्पष्टवादी होता है, जो जैसा होता है उसको मुंह के ऊपर बोल लेता है, और व्यापारी बुद्धि नहीं रखता है, दिमाग में व्यापारी बुद्धि नहीं रखता है। इस कारण से वो व्यावसायिक क्षेत्र में ज्यादातर भौतिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि व्यापारी बुद्धि उसकी होती नहीं है। लेकिन फिर भी ईमानदारी एक गुण और परिश्रम, ईमानदारी का गुण और मेहनत का गुण उसमें ऐसा होता है जिसके कारण से यही मेहनत और ईमानदारी कभी कभी उसे अच्छा फल भी देती है, मगर उतना फल नहीं देती जितना उसको मगा नक्षत्र के पुरुष को जितना है वो ज्यादा चाहिए। यानी जितना होना चाहिए उतना फल जो उसको मेहनत से और ईमानदारी से नहीं मिल पाता है। वह अपने व्यवसाय कई बार बदलने पर भी मजबूर हो जाता है, कई बार अपना व्यापार वो बदलता है, कई बार जीवन में कभी तो वो नौकरी करता है और कभी वो व्यापार करने लग जाता है। लेकिन एक बात खासियत है कि जब वो कोई निर्णय कर लेता है, एक बार जो निर्णय कर लेता है तो उसके ऊपर हमेशा के लिए वो अड़िग रहता है। फिर अपने से जो बड़े और छोटे उन दोनों के साथ में जो है वो अच्छा संबंध, हृदय से मधुर संबंध रखता है, लेकिन ये संबंध यांत्रिक होता है। इस कारण ये बड़े और छोटों के बीच में एक कड़ी का कार्य मगा नक्षत्र के पुरुष करते हैं। अब आगे आता है पारिवारिक जीवन इनका कैसा होता है मगा नक्षत्र के पुरुष का। तो मगा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है पुरुष, वो सामान्यतः खुशहाल भी होता है और साथ साथ में विवाहित जीवन का आनंद भी लेता है। लेकिन मान लो कि मगा नक्षत्र है और उस मगा नक्षत्र के अंदर शनि स्थित है, और शनि के साथ साथ में मगा नक्षत्र में चंद्र तो हो गई, तभी उसका मगा नक्षत्र, साथ साथ में मगा नक्षत्र में शनि है, और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो उसका दाम्पत्य जीवन जो है वो खराब भी हो सकता है और जीवन में खुशहाली कम भी हो सकती है। अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा है, मगा नक्षत्र में चंद्रमा तो हो गई, और साथ में अगर सूर्य की दृष्टि नहीं हो, मगा नक्षत्र के अंदर जो चंद्रमा है उसके ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो जो है वो जातक अच्छी संतान प्राप्त करने में जो है वो भाग्यशाली होता है, और विभिन्न जिम्मेदारियों को, विशेष करके वो अपने भाइयों की जिम्मेदारी या जुड़वा जो भी जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह से निभाता है। अब मगा नक्षत्र के पुरुषों को स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होता है? सामान्यतः इनको रतौंधी रोग जो है वो होता है, जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। आंख से संबंधित जो ये बीमारी है वो मगा नक्षत्र के पुरुष को हो सकती है। यदि इस नक्षत्र के अंदर, मान लो मगा नक्षत्र के अंदर शनि और मंगल दोनों चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा मगा नक्षत्र में है और शनि और मंगल दोनों की संयुक्त दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है, मगा नक्षत्र के चंद्र पर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर रोग भी जो है वो हो सकता है। या अथवा अगर मान लो शनि और मंगल और चंद्र मगा नक्षत्र पर हो तो उसको अस्थमा की बीमारी और मिर्गी की बीमारी भी हो सकती है। ऐसा जो है वो घटना जीवन में हो सकती है। अब आगे आता है मगा नक्षत्र की स्त्री जातक की क्या विशेषता होती है। मगा नक्षत्र की स्त्री जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। मगा नक्षत्र की स्त्री, साथ साथ में उसके नयन जो होते हैं, नयन आकर्षक होते हैं, बहुत ही आकर्षक। अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा पर, मगा नक्षत्र में चंद्रमा है और उसके ऊपर अगर शनि की दृष्टि है तो ऐसी मगा नक्षत्र की स्त्री के लंबे गुच्छेदार बाल होंगे। अब मगा नक्षत्र की स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, तो अपन कह ये लड़ने की शौकीन होती है तथा क्रोधी स्वभाव की होती है। यानी क्रोध जो है वो इसका ज्यादा होता है और लड़ने की भी शौकीन होती है। लेकिन साथ साथ में इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये दानशील होती है, दान खूब देती है और धार्मिक प्रवृत्ति की भी होती है, भगवान को बहुत मानने वाली होती है और वह शाही सुख प्राप्त करती है। अब वह मगा नक्षत्र की स्त्री घर का कार्य और साथ साथ में बाहर का कार्य, यानी दफ्तर का कार्य और व्यवसाय
दोनों में ये कुशल जो है वो होती है। बाहर का कार्य में जैसे दफ्तर का, ऑफिस का कार्य, व्यवसाय का कार्य और घरेलू कार्य, दोनों में ये कुशल होती है और उसका धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव होता है। इस नक्षत्र की स्त्री जो है धर्म को बहुत ज्यादा मानती है। साथ साथ में जब भी कोई दूसरा विपत्ति में होता है, कोई तकलीफ में होता है, तब जो है वो जो है स्वार्थ रहित, बिना स्वार्थ के उसकी सहायता करती है। मघा नक्षत्र की स्त्री की शिक्षा कैसा होगा, रोजगार कैसा होगा, आय के साधन। इस नक्षत्र में उत्पन्न जो मादा होती है उसमें एक दोष ये होता है कि वह परिवार में झगड़े उत्पन्न करती है और पति और ससुराल के अन्य लोगों के बीच में जो है वो मन मुटाव कभी कभी करा देती है। पति और अन्य ससुराल के अन्य लोग जो है उनके बीच में कभी कभी मन मुटाव करवा देती है। इस कारण परिवार में हर व्यक्ति जो है थोड़े मानसिक रूप से परेशान होते हैं। अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए मान लो मघा नक्षत्र की स्त्री को अच्छा जीवन चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, तो उसके इस मानसिकता को रोकना होगा। अच्छी संतान होती है उसके, पहला तो पुत्र होता है और बाद में दो जो है इसके पुत्री का सुख जो है वो होता है। अब मघा नक्षत्र की स्त्री का स्वास्थ्य कैसा होता है? मघा नक्षत्र जिन स्त्रियों का नाम मा, मी, मु, में या म से चालू होता है, तो उन मघा नक्षत्र की स्त्रियों का स्वास्थ्य कैसा होता है? तो यदि चंद्रमा के मघा नक्षत्र में चंद्रमा है और उसके साथ अगर मंगल बैठा है तो बालारिष्ट यानी कम आयु में खतरा जो है बालारिष्ट होने का संकेत होता है और उससे उसकी आंख भी प्रभावित होती है। साथ साथ में रक्त की खराबी हो सकती है, रक्त संबंधित रोग। मंगल और जो है चंद्र दोनों मघा नक्षत्र में बैठे हो, साथ में गर्भाशय की भी तकलीफ होती है और हिस्टीरिया जिसको मिर्गी की बीमारी कहते हैं वो भी हो सकती है। अगर इस नक्षत्र में यानी इस नक्षत्र में चंद्र तो ही है, साथ में अगर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, तो ऐसी जातक स्त्री जो है, स्त्री जातक, उसको जो है पीलिया होने का संकेत रहता है। इस नक्षत्र के प्रभाव के समय मान लो कि मघा नक्षत्र चल रहा है और मघा नक्षत्र की स्त्री है और मघा नक्षत्र चल रहा है, उस समय अगर प्रथम ऋतुस्राव हो जाए, ऐसे ही स्त्री को प्रथम ऋतुस्राव हो जाए, तो उसे पैतृक संपत्ति अच्छी मिलेगी, वह सम्मानित भी होगी और वह उदार भी होगी। तो इतना कहकर के मैं अपना वाणी विराम करता हूं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से ये निवेदन है कि नरेश ज्ञान चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और जो है वो कमेंट करें जो है, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।